देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 2,58,079 नए मामले। देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले में आज थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,58,079 नए मामले सामने आई हैं। ये आंकड़ा रविवार को आए आंकड़े के मुकाबले 13,113 कम है। कल कोरोना वायरस के 2,71,202 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 1,51,724 लोगों ने इस खतरनाक बीमारी को मात दी है। वहीं 385 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। इसी के साथ देश में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,86,451 हो गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भारत में अब तक 8,209 मामले हो गए हैं। सिद्धू ने केजरीवाल को बताया प्रवासी पक्षी, कहा झूठे वादे करके लोगों को लुभाते हैं दिल्ली के सीएम। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए उन्हें प्रवासी पक्षी करार दिया है। सिद्धू ने कहा कि वह अनेक राज्यों में जाकर झूठे वादे करके लोगों को लुभाते हैं और कभी कभी दिल्ली वापस आते हैं। सिद्धू ने अपने आवास पर संवाददाताओं सम्मेलन में दिल्ली के मुख्यमंत्री पर पंजाब की जनता के साथ भी झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल के पास राज्य के लिए कोई रूपरेखा नहीं है और वह दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से पंजाब को चलाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि केजरीवाल के मंत्रिमंडल में एक भी पंजाबी नहीं है, ऐसे में पंजाब की बेहतरीन के बारे में कैसे सोच सकते हैं। आम आदमी पार्टी के जनता चुनेगी अपना मुख्यमंत्री अभियान के बारे में पूछे गए एक प्रश्न पत्र के जवाब में पूर्व क्रिकेटर ने इसे नौटंकी करार दिया है। प्रिकॉशन डोज लगवाने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहे हैं लोग, पहले ही हफ्ते में दिखी बड़ी गिरावट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने 10 जनवरी को लोगों को डोज प्रिकॉशन देने की शुरुआत कर दी थी। पहले दिन यानी 10 जनवरी को करीब 5.19 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया। वहीं 14 जनवरी को यह संख्या घटकर 1.59 लाख रह गई। सप्ताह के अंत में लगभग 55,000 हेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीन का तीसरा शॉट लिया है। पहले दिन 2.1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स ने बूस्टर डोज लिया, जबकि 2.63 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने कोरोना की तीसरी खुराक लगवाई है। वहीं 14 जनवरी को यह संख्या क्रमशः 1.86 लाख और 1.62 लाख हो गई है। इन दोनों कैटेगरी में शनिवार और रविवार को भी गिरावट दर्ज देखी गई है। सरकारी अनुमान के अनुसार भारत में 2.5 लाख करोड़ स्वास्थ्य कर्मी, 1.9 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर और 2.75 करोड़ वरिष्ठ नागरिक कॉमरेडिस से पीड़ित है। अब तक दी गई कुल 44,48,183 प्रिकॉशन डोज में से 18,33,301 स्वास्थ्य कर्मियों को, 14,81,763 अग्री पंक्ति के कर्मियों को, 11,33,109 वरिष्ठ नागरिकों को दी गई है। भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बहू जो साड़ी पहनकर खेली थी टेनिस, 42 साल की उम्र में ओलंपिक में लिया था हिस्सा। आज के समय में जब टेनिस खेलने वाली महिलाओं को देखें तो हमेशा आपको टी शर्ट और शॉर्ट या स्कर्ट पहने दिखाई देती हैं। खिलाड़ी इस तरह खेलने में सहज महसूस करती है। कई बार उनके स्क्वाड चर्चा का कारण भी बन जाती हैं। भारतीय टेनिस स्क्वाड सानिया मिर्जा ने जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना शुरू किया तब उनकी स्कर्ट पर भी काफी चर्चा हुआ करती थी। भारत की पहली टेनिस स्टार और ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला खिलाड़ी अपने खेल के साथ साथ इस एक वजह से भी चर्चा में रहती थी। गुजरे जमाने का गौरव नाम ही हमारी इस सीरीज में हम हर हफ्ते ऐसे खिलाड़ियों की कहानियां आपको सुनाते हैं जिन्होंने खेल की दुनिया में अपने देश का नाम रोशन किया, लेकिन आज उनकी पहचान खो गई है। अरुणाचल प्रदेश के बसर इलाके में आए भूकंप, रिएक्टर पैमाने पर 4.9 रही तीव्रता। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम इलाके बसर इलाके में मंगलवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई है। फिलहाल किसी तरह से जान माल का नुकसान होने की सूचना नहीं है। पीएम मोदी आज वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत, पार्टी की योजनाओं से जनता को अवगत कराने का देंगे निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग ने बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के वजह से 22 जनवरी तक सभी फिजिकल रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए गए कार्यक्रम के मुताबिक वर्चुअल संवाद 11 बजे शुरू होगा। चुनाव आयोग द्वारा पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री की यह पहली बातचीत होगी। समाचार एजेंसी आईएनए के मुताबिक पीएम राज्य में पार्टी द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों से बातचीत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को निर्देश दे सकते हैं, जहां बीजेपी उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी पर नजर गड़ाए हुए हैं। तीसरे और चौथे चरण के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम तय, आज नड्डा लगाएंगे फाइनल मुहर, कल जारी होगी लिस्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए भी बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट लगभग फाइनल हो चुकी है। सोमवार को यूपी बीजेपी समिति की बैठक हुई, इसमें उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार कर ली गई है। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस लिस्ट पर फाइनल मुहर लगा दी जाएगी और बुधवार को इनाम जारी कर दिए जाएंगे। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रह सकते हैं। बीजेपी पहले और दूसरे चरण में 107 उम्मीदवारों की सूची पहले जारी कर चुकी है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में उम्मीदवारों के मुताबिक प्रदर्शन न करने वाले कई सिटिंग विधायक का टिकट काटने की उम्मीद है। 5 बार वैक्सीन लेने के आरोप पर सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी की सफाई का सिर्फ 3 बार ही ली है वैक्सीन, पैन कार्ड के जरिए नहीं कराया टीकाकरण। बिहार की राजधानी पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह के कोविड-19 रोधी टीके की 5 खुराक लेने की बात सामने आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल कोविड पोर्टल पर सिविल सर्जन डॉक्टर विभा सिंह के नाम से 5 बार टीका लेने के 2 सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। डीएम को लगी तो उन्होंने खुद महिला डॉक्टर से इस बात की जानकारी ली। डॉक्टर विभा ने इस बात को सिरे से नकार दिया है कि उन्होंने कोरोना के 5 टीके लिए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कोरोना के 3 टीके लिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आधार का उपयोग करके टीकाकरण के लिए खुद को पंजीकृत किया है। कार्ड या पैन कार्ड के द्वारा मैंने कोई टीका नहीं लिया है। उन्होंने इस मामले की जांच कराने की बात भी कही है।